स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। क्लास 10 साइंस फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन को, यानी कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें किस तरह के साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होता है। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रबानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, साइन कन्वेंशन पे आने से पहले एक बेसिक सी बात हम करते हैं, और वो बेसिक सी बात क्या है, आप सबको ये कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पता होगा। और इस कार्टेशियन सिस्टम में होता क्या है, दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक हो गया एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये एक दूसरे को कट करते हैं जिस पॉइंट पर। इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इसे कहते हो आप ओरिजिन, ठीक है। अब आपको पता है कि जितने भी डिस्टेंस हम यहाँ पे मेजर करते हैं इस कार्टेशियन सिस्टम में, वो ओरिजिन को हम क्या बनाते हैं, रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। और ओरिजिन के जब हम राइट साइड में एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं तो वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिलती है, और जब हम ओरिजिन के लेफ्ट में हम मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे तो वैल्यूज हमें निगेटिव मिलती है। ठीक इसी तरह अगर हम ओरिजिन के अपवर्ड जाते हैं तो हमें वैल्यू कैसी मिलेगी, हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी पॉजिटिव, और अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव। सेम इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है स्फेरिकल मिरर के साथ में। ये बहुत सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है कि हमें पोल को बना लेना है अपना रेफरेंस पॉइंट, और हमें ये देखना है कि जितने भी डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं ना, उस डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तो आप ये नोटिस कीजिए कि वो डिस्टेंस पोल से राइट में है या पोल से लेफ्ट में है। यानी कि पोल से जितने भी डिस्टेंस जो होंगे वो राइट साइड में होंगे, वो पॉजिटिव में होंगे, और पोल से जितने भी डिस्टेंस आपके लेफ्ट साइड में होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव में होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि पोल से अपवर्ड अगर बात करें, जैसे कि अगर हाइट जो है वो अपवर्ड है तो पोल से हम क्या जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये जो हाइट होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम पोल से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये जो हाइट होगा हमारा क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो सिंपली इसी चीज़ को ना हमें फॉलो करना है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या समझा कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं ना स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, उन सारे डिस्टेंस को हमें क्या करना है, पोल को अपना बनाना है रेफरेंस पॉइंट, और उसी को रेफरेंस पॉइंट बनाकर हमें मेजर करना है। आपको हमेशा ये बात ख्याल रहे कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो हमेशा मिरर के क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। इसका मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से किधर है, लेफ्ट में है, तो वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, चाहे वो मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो। इसके अलावा इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है, और वो ये बात है कि जो लाइट है ना, ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट, वो कहाँ से आ रहा है, वो मिरर पर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ख्याल रखना है वो क्या है, जितने भी डिस्टेंस होते हैं ना वो हम क्या ओरिजिन के अगर हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जितने भी डिस्टेंस हम ना ओरिजिन के लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं यानी लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसके अलावा जो भी डिस्टेंस ना प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस चीज़ को ना और बेहतर तरीके से हम अगले स्लाइड में समझते हैं। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को ना कनकेव मिरर में समझने वाले हैं। देखिए, ये हमारे सामने यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, ठीक है। आप इसे समझिए, लाइट जो है ना किस साइड से आ रहा है, इस साइड से लाइट आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो साइड है ना मिरर का, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला साइड, और ये जो हार्ड सरफेस है यानी कि ये मिरर का क्या हो गया, बैक साइड हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, पोल हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा फोकस का डबल दिखाया गया है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, अगर ये हमारा पोल है तो जितने भी डिस्टेंस पोल से हम लेफ्ट में मेजर करेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव, और जितने भी डिस्टेंस हम पोल से राइट साइड में मेजर करेंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर आप कनकेव मिरर की बात करो तो आप देखो, पोल और फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक उसी तरह पोल से लेकर सेंटर, ये हमारा क्या है, सेंटर, तो पोल से लेकर सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हमारा क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। इसके अलावा आप खुद सोच के देखिए
कि जो कनकेव मिरर होता है ना, उसमें इमेज जो है वो कहाँ बनता है। 6 केसेज होते हैं, ठीक है। पहले 5 केसेज में इमेज जो है हमारा इसी साइड बनता है, ठीक है, क्योंकि इमेज कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर बनता है। तो इन केसेज में जब हम डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालेंगे तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको क्या मिल रहा है, ये पोल है तो पोल से लेफ्ट में है ना, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आपका क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। लेकिन जो छठा केस होता है, जिस केस में आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस और पोल के बीच में रखा था, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा था। इस केस में इमेज कहाँ बनता था, बैक साइड द मिरर बनता था। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इमेज का डिस्टेंस है ये पोल के क्या है, राइट साइड है। तो इस केस में हमारा जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक इसी तरह देखिए, जब मैंने कहा कि जो छठा केस है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को अपने फोकस और पोल के बीच रखा, तो इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। अब ये इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है ना, तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या होना है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जब शुरू के 5 केसेज में आपके इमेज कैसे बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रहे हैं, बिलो बन रहे हैं ना, तो फिर इस केस में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। रही बात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार आप इसे यहाँ भी समझ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम डिनोट करते हैं यू से, ये हमें कनकेव मिरर में क्या मिलेगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पोल से लेफ्ट साइड में होता है, तो निगेटिव मिलना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसे हम डिनोट करते हैं वी से, इसमें फर्स्ट 5 केस में हमने क्या देखा कि इमेज हमारा इसी तरफ बन रहा है, तो इस तरफ बन रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट केस था हमारा, उस लास्ट केस में आपने क्या देखा कि इमेज इस साइड बन रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फिर क्या होगा छठे केस में, उसमें होगा पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज जो है वो डिपेंड करता है केस पर। पहले जो 5 केसेज हैं जिसमें कि इमेज आपके इस साइड बन रहे हैं, और ये इमेज कैसे होते हैं, तो ये इमेज होते हैं रियल और इन्वर्टेड, ऐसे इमेज होते हैं। तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, नीचे है ना, तो ये कैसे होंगे, तो फर्स्ट 5 केसेज में हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। लेकिन जो छठा केस है जिसमें कि इमेज आपका इस साइड ऐसे बनता है, वो वाले केस में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज हमारा पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो आप देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कहाँ मिल रहा है, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से क्या है, लेफ्ट में है। फोकल लेंथ की बात करें, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हम इस डिस्टेंस को कह रहे हैं पोल और फोकस के बीच, और ये पोल से क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से आइए हम समझ लेते हैं कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन को। ये कन्वेक्स मिरर है और लाइट जो है ना इस साइड से आता है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हार्ड सरफेस यानी कि ये बैक साइड द मिरर हो गया। ये हमारा एक जो सीधी लाइन आ रही है ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस केस में जो हमारा फोकल लेंथ है वो क्या हुआ, इस साइड हुआ, पोल से राइट साइड में है ना, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ की वैल्यू हमारी होनी चाहिए क्या, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक इसी तरह अगर आप नोटिस करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये भी पोल के क्या है, राइट साइड में है, तो ये भी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रहना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट साइड द मिरर, यानी कि जिस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी साइड रहना है, तो ये तो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा ये पोल से क्या है, लेफ्ट में है। डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें जिसे हम डिनोट कर रहे हैं वी से, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए कन्वेक्स मिरर में हमारे पास दो ही केस था। एक केस था जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, इन्फिनिटी में, और इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पर। और दूसरा केस जो है वो फोकस और पोल के बीच में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा था। दोनों केसेज में इमेज जो है वो हमारा किस साइड बन रहा है, तो इस साइड बन रहा है, यानी कि वर्चुअल बन रहा है, और इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो
तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इमेज अगर राइट साइड में बन रहा है, पोल के राइट साइड में, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होना है, पॉजिटिव होना है। दूसरी बात, इमेज हमारा कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो फिर हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है। तो इस केस में केवल एक ही वैल्यू है कन्वेक्स के अंदर जो निगेटिव होगा, और वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी u की वैल्यू निगेटिव होगी। इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसे हम v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर r से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ f से, ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। तो देखिए, साइन कन्वेंशन को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखना है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और वो आपको पता है, कार्टेशियन सिस्टम, आपको इसी को फॉलो करना है। बस क्या है कि हम पोल को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, अपना ओरिजिन मान लेंगे, और दिमाग में बेसिक सी बात ये रखनी है कि आप पोल से राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव चले गए, पोल से राइट जाओगे तो आप पॉजिटिव चले गए, पोल से अगर आप लेफ्ट आ रहे हो तो आप नेगेटिव चले गए, अगर आप पोल से अपवर्ड जा रहे हो तो पॉजिटिव जा रहे हो, और पोल से डाउनवर्ड जा रहे हो तो आप क्या आ रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। साइन कन्वेंशन आपको अगर समझ में आ गया तो अगली क्लास में या अगले सेशन में हम बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, और मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इसके अलावा जो सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हुए हैं, वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।